उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ 2027 की तैयारियों में लग गई है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है और जब से निषाद समाज के लौटर राम निषाद को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तब से निषाद समाज में अलग ही ऊर्जा दिखाई दे रही है। और अगर देखा जाए तो संजय निषाद लौटर राम निषाद की परछाई में कहीं ना कहीं दबते और डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की सरकार में कैबिनेट मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। निषाद समाज को लेकर उन्होंने अभी तक 9 साल के कार्यकाल में क्या अपने समाज के लिए किया है, वो भी अब किसी से छुपा नहीं है। जनता की अदालत में जाने का समय भी आ चुका है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से लौटर राम निषाद को अखिलेश यादव ने गोसाईगंज का प्रभारी बनाया है और उसके बाद अयोध्या के सारे नेताओं को बुलाकर मीटिंग करने के बाद और कहीं ना कहीं लौटर राम निषाद को हरी झंडी भी दे दी है कि अभय सिंह के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना है। और यही कारण है कि लौटर राम निषाद आत्मविश्वास के साथ चुनावी समर में कूद पड़े हैं। लगातार वो गोसाईगंज की जनता के बीच जा रहे हैं और बात तो यहां तक भी कह रहे हैं लौटर राम निषाद कि 18,000 वोट वाला विधायक बनेगा और अल्लाह और मल्लाह के बेटों पे राज करेगा। अब ये नहीं होगा। अब गोसाईगंज का बेटा उनके बीच में आ गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो गोसाईगंज में निषादों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। पहला निशाना संजय निषाद का उत्तराधिकारी, संजय निषाद के समकक्ष खड़ा होने वाला निषाद समाज का नेता अखिलेश यादव को चाहिए था, जो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में संजय निषाद के समकक्ष जनता के बीच जा सके, जनता के बीच अपनी राय रख सके। और यह भी किसी से छुपा नहीं है कि संजय निषाद और लौटर राम निषाद का जब मुकाबला आमने सामने होगा 2027 में, तो लौटर राम निषाद संजय निषाद पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बेबाक अंदाज में सब लौटर राम निषाद अपनी बात को रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में घर कर जाती है, जनता में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। वहीं संजय निषाद का आचरण और नेचर जो है वो एक शालीनता वाला रहता है। अग्रेसिव होकर संजय निषाद कभी बात नहीं कर पाते हैं। अभी हाल ही में संजय निषाद बहुत नाराज बताए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। आनंद फानंद में योगी आदित्यनाथ ने डैमेज कंट्रोल किया। डैमेज कंट्रोल के बाद अब 2027 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी समर में आने के लिए बेताब हो रही। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले जो उपचुनाव हैं उसमें लौटर राम निषाद संजय निषाद पे कितना भारी पड़ते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संजय निषाद को भी सारी विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपेगी, क्योंकि निषाद समाज की संख्या सबसे ज्यादा गोसाईगंज में है। क्या लौटर राम निषाद वाला दांव अखिलेश यादव का अभी कामयाब होगा? और अभी कामयाब होने के बाद क्या 2027 में लौटर राम निषाद समाजवादी पार्टी के लिए तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव 10 साल का वनवास झेल चुके हैं, 9 साल पूरे होने वाले हैं। ये चुनावी वर्ष आखिरी वर्ष बचा हुआ है और यूपी सरकार का आखिरी बजट भी बचा हुआ है। तो देखने वाली बात यह है कि किस तरीके की तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं और आने वाले समय में बहुत सी चीजें स्पष्ट होने वाली है। अगर आपको लगता है वास्तविकता, क्योंकि दोनों नेता ऐसे हैं जो हर कोई इन दोनों नेताओं से वाकिफ है। जी हाँ, संजय निषाद और लौटर राम निषाद। क्या अखिलेश यादव का दांव आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए
निसार समाज के लिए तुरुपकारी का साबित होगा? कमेंट में आप लोग हमें बताइए।